हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है अप्लाई टू सक्सेस चैनल में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम और भी ढेर सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे पीसीएस के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उसके पहले पहले रेलवे एनटीपीसी के पहले पहले लगभग आपको हम 1000 क्वेश्चन जो जीके के, करंट जीके के, वो आपको हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और इस चैनल के वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये चैनल आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना करंट जीके का वीडियो। आशा है कि आपको काफ़ी ये हेल्प देने वाला होगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में ये रखी गई है, ठीक है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई है और इसको लागू किसने, मतलब उसमें इसकी आधारशिला रखी किसने है, वो रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। यानी ये उत्तर प्रदेश में योजना लागू की गई है और जिसकी आधारशिला है, इसको जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। अच्छा, अगला है फिर से गिरीश चंद्र मुर्मू, ये फिर से चर्चा में आ गए, ठीक है। क्यों आए? इस बार कुछ नया हुआ है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इनको चुना गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला है, किसने ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य 2020 रिपोर्ट जारी की है? कहने मतलब ये कि किस संस्थान ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य 2020 की रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो इसको जारी करने वाला है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, इसको जो जारी किया। अगला हमारा है कर्नाटक इस बार फिर से चर्चा में गया है। क्यों आया है? कर्नाटक में हनुमान जी की 215 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। ये यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है, 215 मीटर ऊंचा है, इसलिए कर्नाटक फिर से चर्चा में गया। अगला है, भारत ने किसके साथ काउंटर टेररिज्म डायलॉग आयोजित किया है? किसके साथ किया है? ये किया है यूरोपीय संघ के द्वारा, ठीक है, यूरोपीय संघ में। अच्छा, अगला है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला है, रक्षा भूमि प्रबंधन प्रणाली पोर्टल। ये दरअसल में इसको अभी लॉन्च किया गया है। इसका रीजन क्या है, क्यों लॉन्च किया है? दरअसल में ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया? अधिक पारदर्शिता, दक्षता और गति लाने के लिए इसको लॉन्च किया है। यानी जो भी इसमें अपडेट होते हैं कामों के, ठीक है, तो इसमें अपडेट करते रहते हैं और आराम से इसकी जानकारी लोगों को मिल सकती है, ठीक है। अब आते हैं, हाल ही में किसने ऑपरेशन कैलिस्पो लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। अच्छा, अगला है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 77वां है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम, कहने मतलब है कि जहाँ रिश्वत बहुत ही 0 पॉइंट में लगभग चलती है वो है डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। और सबसे ज़्यादा जहाँ चलती है वो है उत्तर कोरिया, ठीक है। उत्तर कोरिया से आप काफ़ी परिचित होंगे, अक्सर वो ट्रेंडिंग में रहता है और काफ़ी न्यूज़ में आता रहता है उसके बारे में। अगला है, ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 129वां है, ठीक है। अगला है, विजयनगर चर्चा में आ चुका है। क्यों आया है? यह कर्नाटक का 31वां जिला बना है। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है और ये किससे अलग हुआ है? ये अलग हुआ है बेल्लारी से, ठीक है। अगला है, भुवनेश्वर, इस पर भुवनेश्वर चर्चा में है। क्यों है? आईएसओ प्रमाणन वाला पहला शहर बन गया है, ठीक है। और इसमें है हमारा अगला, विश्व नारियल दिवस। हमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लगे इसलिए हमको ले लिए। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 2 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। अगला इधर देखते हैं जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
2020 बुकर पुरस्कार किसको मिला? ये मिला डगलस स्टुअर्ट को मिला, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। वहाँ से रहने वाले जुड़े हैं वहाँ से। अब इन्होंने पहला उपन्यास लिखा था शागी बेन, ठीक है। और ये जो इसमें पृष्ठभूमि दर्शाई गई थी, कहाँ की दिखाई गई थी? ग्लाक्सो की पृष्ठभूमि पर ये आधारित है। बर्न शुगर, ये किसने लिखा? अवनी दोषी। इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा मैच कर रहे हैं, ठीक है। शागी बेन और बर्न शुगर थे, इनके अलग अलग लेखक हैं, इसलिए हमने को लिखा ताकि आपको पता रहे। अब आते अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, इसको भी हमने ले लिया क्योंकि ये काफ़ी मैच कर रहे हैं आपस में, तो किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन न हो इसलिए हमने इसको करेक्टली लेकर रखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2020 किसने जीता है? वो जीता है मार्केज लुकास रिजनेवेल्ड, ठीक है, जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अब पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश, ठीक है, ये अभियान किसने लॉन्च किया? ये अभियान लॉन्च किया मध्य प्रदेश सरकार ने। हर क्वेश्चन को गौर से आप समझते जाइए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। कहने मतलब ये कि 30 दिन पढ़ने के मुकाबले अगर एक दिन अगर आप अच्छी तरह से अपना कॉन्सेप्ट बना के पढ़ ले तो आपको 30 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं, एक बार आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए, ठीक, कम्प्लीटली। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मनरेगा के 200 दिनों के काम देने की घोषणा किसने की है? ठीक है, किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे कामकाज काफ़ी रुके हुए होते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते, काफ़ी बेरोजगारी भी इसमें आ गई है कोरोना वजह से। तो इस वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 200 दिनों का काम देने की घोषणा की है। अच्छा, अगला देखते हैं, मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना, ठीक है, यानी MITP के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने मिलियन पर? ये किया 120 मिलियन डॉलर पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। अगला है फ्रांसिस्को सगस्ती, ये पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? यह मनाया गया 10 सितंबर को। अगला आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश चर्चा में आ गया। क्यों आया? मछली पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला। मछली पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा इस बार उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। अब आते हैं पूर्वोत्तर राज्य में, आते असम में, ठीक है। ये पूर्वोत्तर राज्य, इनको तो दरअसल में कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है कि समुद्री क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। उसी हिसाब से यहाँ पर सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। जैसे उत्तर प्रदेश आपका मैदानी क्षेत्र में लगभग आ जाता है, अब पूर्वोत्तर राज्य आपका पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है जो कि असम है, ठीक है। अब आते हैं समुद्री क्षेत्र में, कौन आता है टॉप में? वो आता है उड़ीसा, ठीक है। अगला देखते हैं ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा इस बार क्यों है चर्चा में? वो चर्चा में इसलिए कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड पाने वाली अभिनेत्री बन गई है, ठीक है। और इसके बाद सुनील शेट्टी, ये अभिनेत्री के तौर पर इनको मिला है और ये इनको अभिनेता के तौर पर मिला है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला तो आप लिखेंगे ऋचा चड्ढा। अगर पूछे किस अभिनेता मिला तो आप लिखेंगे सुनील शेट्टी। अच्छा, अगला है ई गोपाल ऐप किसने लॉन्च किया? पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया ई गोपाला ऐप, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश, देखो हिमाचल प्रदेश को हमने लिया है, ये पुराना क्वेश्चन है कि आने वाले में पक्का ये जो है पूछ सकता है, बिल्कुल कुछ ये नहीं खा सकते हम, वो छोड़ दिए नहीं, सब कुछ आपको क्लियरली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बना, इसलिए इसको हमने लिया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है संस्कृत दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 अगस्त सन 2020 को। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था और इसमें हमने सब कुछ लेकर रखा हुआ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति और यहाँ तक कि दिवस सब कुछ लेकर रखा हुआ। आप हमसे जुड़े रहें और रेलवे NTPC के एग्जाम के पहले लगभग हम कोशिश करेंगे 1000 आपको करंट जीके क्वेश्चन दे ताकि आप आराम से उनको अटेम्प्ट कर सके और अपना सिलेक्शन ले सके। तो ठीक है दोस्तों, अप्लाई टू सक्सेस के साथ आपको जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।